साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपए है? 405 रुपए है तथा मूलधन 18,000 रुपये। कितना है? 18,000 रुपये। मूलधन कितना है? 18,000 रुपये। तो दर ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, यदि इसका सही फॉर्मेट ऐसे आएगा एग्जाम, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 405 रुपए तथा मूलधन कितना दे रखा है? 18,000। तो पूछा क्या है? दर पूछा है। बाकी क्वेश्चन में क्या दे रखा था? दर दे रखा था और क्या प्रिंसिपल मूलधन पूछता था या अमाउंट पूछता था। यहाँ पर 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे सॉल्यूशन। क्या दे रखा है? 2CI माइनस 2 SI का मान कितना दे रखा है? 405 और जो हमारा प्रिंसिपल है कितना दे रखा है? 18,000। रेट क्या है? पूछिए। यानी कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 405, प्रिंसिपल 18,000 और रेट पूछिए। आराम से देखो, बिल्कुल बेसिक से। इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड का है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना होता है। यानी कि 405 बटे 18,000, 405 बटे 18,000 रुपए। यदि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो और क्या दे रखा हो? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे? नीचे, और इन दोनों का अंतर कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो देखो उसके बाद में किससे कट रहा है? 5 से। 5 अंटू 40 और 5 एका 8। कितने बार कटेगा? 81 बार। नीचे देंगे 5 का भाग, 5 दिया 15, बच गए 30, 5 छंगा 30 और 2 बिंदु भी 2। कितने आ गए? 81 बटे 3600। 81 बटे 3600। ये कौन साल का है? 2 साल के लिए है। तो 2 साल के लिए जब भी 2 साल से 1 साल में जाते हैं, रेट कब पता चलेगी? जब 2 साल में या पहले साल में चलेंगे। पहले साल में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 साल से 1 साल में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे? वर्गमूल। यानी कि 18 बटे 3600 का क्या करेंगे? वर्गमूल। 81 और 3600 का। 81 का कितना जाएगा? 9 और 3600 का कितना जाएगा? 60। कि भाई 36 का 6 और 2 बिंदु की जगह 1 बिंदु रह जाएगी और 81 का होता है 9 है। अब क्या निकालने की? 1 साल में 60 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है? 9 रुपए। यानी तो रेट निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 100 बिंदु से। बिंदु यानी कि रेट हमारी इसमें आ गई 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 30 बटा 2 यानी कि 15%। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया और इसको आराम से समझना है, बिल्कुल बारीकी से। मैं दोबारा समझा दूंगा। देखो एक बार आप फिर से देखो। सबसे पहले क्या करना है? जब क्वेश्चन में दिया हो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर और मूलधन दिया हुआ हो और क्या पूछे? दर पूछे। तो सबसे पहले क्या करना है? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है। तो 2 साल का साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया? 405। प्रिंसिपल कितना हो गया? 18,000। डायरेक्ट ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं कि भाई इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो क्या करेगा? कटेंगे तो 5 से किया तो 5 अंटू 40 और 5 एकम 5। कितने बार गया? 81 बार। नीचे भी करेंगे 5 तो 5 किया 15। कितने बचे? 3।
पाँच छंगा 30 और दो बिंदु की दो बिंदु कितने बार कटा 81/3600। ये कितने साल के लिए 2 साल के लिए। रेट निकालने के लिए कितने करना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए करने के लिए क्या करेंगे इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल मान लो इसका वर्गमूल हो जाएगा 81 का कितना होता है 9, 81 का कितना होता है 9, 3600 का 36 का कितना होता है 6 और वर्गमूल करते हैं तो 2 में से क्या हो जाती है 1, फिर स्क्वायर करते हैं तो 1 की 2, तो 2 की 1। हमारे पास कितनी रेट आई 9/60 रेट आ गई। ये क्या है रेट है, ये क्या है रेट है। अभी क्या है फ्रैक्शन में इसको किस में चेंज करेंगे परसेंटेज में। तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। देखो जब परसेंटेज को हटा देते हैं तो बटे में 100, परसेंटेज को लगाते हैं तो गुणा में 100। बिंदु से बिंदु कट जाएगी और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 को 10 मिलेंगे तो 5 और 5 तिया यानी कि 15% हमारी क्या आ गई रेट आ गई। यही क्या हमारा आंसर है क्योंकि ट्यूशन में तो यही तो पूछा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल कंसेप्ट दिमाग में फील हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाने ना इसको अलग से याद रखना पड़ेगा, बाकी उसी कंसेप्ट से हो जाते हैं। थोड़ा सा अलग है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। चलो देखो अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए। 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI यानी कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 72 रुपए है तथा मूलधन कितना है 5000 रुपये यानी कि मूलधन 5000 दे रखा है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि माइनस कितना है 72। क्या पूछा है रेट को निकालना है, हमें क्या निकालनी है दर निकालनी है। तो सबसे पहले अभी किया था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों का अंतर को क्या लिखते हैं ऊपर, अंतर को कहाँ लिखते हैं ऊपर और मूलधन को कहाँ लिखेंगे नीचे। अंतर को कहाँ लिखेंगे ऊपर और मूलधन को लिखेंगे नीचे। देखो डायरेक्ट कोई बन नहीं रहा है यानी कि डायरेक्ट किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या हमें पता है दोनों को काटेंगे। किससे काटेंगे देखो 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है 2 का भाग नीचे भी जा रहा है तो ऊपर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। 72 का आधा कितना होता है 36, 5000 का आधा 2500 यानी कि 2500। अब देखो अब ये डायरेक्ट स्क्वायर बन रहा है 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 साल के लिए है, 1 साल के जाने के लिए क्या करेंगे इसका वर्गमूल करेंगे तो 36 का कितना हो जाएगा 6 और 2500 का 25 का कितना हो जाएगा 5, 25 का कितना हो जाएगा 5 और 2 बिंदु की जगह 1 बिंदु, 2 बिंदु की जगह 1 बिंदु और परसेंटेज निकालना है तो गुणा में क्या कर देंगे 100, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12%। ये हमारा आंसर था। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा याद रखना है कि 2 साल का। ये बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यानी कि इसको थोड़ा सा पढ़िए कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 72 रुपये। पहले हमें क्या दे रखा था 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था और रेट दे रखी थी। अब की बार रेट न देकर क्या दे दिया प्रिंसिपल दे दिया और रेट पूछ लिया। पहले रेट देकर प्रिंसिपल पूछा था, अब प्रिंसिपल देके रेट पूछ लिया, उसका आगे वाला टाइप करेगा। इसी क्वेश्चन में उसकी तरह क्या करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं 2 साल का अंतर बटे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 36
36 और 250, यानी कि डायरेक्ट वर्गमूल है, किसी वर्ग है नहीं तो कटेंगे तो 36/2500 2 साल के लिए है। 1 साल के जाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। क्या होगा इसका वर्गमूल, तो 6 और 50। ये क्या आ गया, फ्रैक्शन है। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, तो किससे गुना हो गया, 100 से। 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12%। ये हमारा आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन और करें, फिर देखना एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। दो साल के CI माइनस 2 साल के SI का मान कितना है, 980 है। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दे रखा है, 980 का था। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, 2420 रुपए। और रेट क्या पूछी है, यानी कि रेट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, संख्याएं अलग है और बाकी प्रिंसिपल दे रखा है और रेट पूछी है और अंतर दे रखा है। पहले हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके थे इस टाइप के भी और उस टाइप के भी, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन इनका बेसिक मेथड थोड़ा लेंथी होता है, अभी हम शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल। देखो अब इसका सॉल्यूशन, यानी कि तो कैसे करें, तो फिर क्या करते हैं, अंतर लिखते हैं 980 बटे 2420, बिंदु से बिंदु, डायरेक्ट किसी का स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, काटेंगे। 2 का भाग ऊपर जा रहा है, 2 का भाग नीचे जा रहा है, कितना आ जाएगा 49 की 49 में 2 का भाग देंगे तो 4, 1 बचेगा 18, 9। देखो 2 4 2 2 का 2 2 2 4 2 का 2, यानी कि 49 और बटे 121। 2 साल के लिए है, 1 साल के जाने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल और 121 का वर्गमूल। 49 का कितना होगा 7 और इसका कितना होगा 11, 7 बटे 11। और इसमें चेंज करेंगे परसेंटेज में, और हमें 100 कितना होगा 700 बटे 11 प्रतिशत, 700 बटे 11%। कुछ भी, ये हमारा आंसर है। बेसिक से इसको, यदि ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोबारा से समझो एक बार हो कि जब 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो और क्या दे रखा हो, प्रिंसिपल, और क्या पूछी हो, रेट, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, अंतर, और नीचे क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल। यदि डायरेक्ट स्क्वायर है तो कर देंगे वर्गमूल, नहीं हो रहा तो कटेंगे। 2 साल के लिए है, 1 साल के जाने के लिए वर्गमूल करेंगे। यही हमारी क्या है, डायरेक्ट ये भी आंसर मिल सकता है 7 बटे 11। यदि ये परसेंटेज में आंसर दे रखा है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, और हमारा क्या आ जाएगा 70 बटे 700 बटे 11%। चलो देखो, ये हमारे 2 साल का काम कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, उसके जो क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम 2 साल के और 3 साल के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे हम करते जाएंगे। चलो देखो, अब 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं वो करेंगे। 3 साल के लिए अंतर दे रखा और सभी, ये सभी 3 साल के लिए भी हम सीखेंगे। 2 साल के लिए हम सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सभी क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। यदि पीछे की वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे की वीडियो जाके जरूर देखें, बिल्कुल मजा आएगा सेशन में। आराम से देखना और क्वेश्चन को साथ साथ लिखते भी जाना, जिससे क्या रिवाइज करने में आसानी रहेगी। चलो ये मान लो टाइप नंबर 3 4 मार्क्स।
चौथे। अब हम क्या करें, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सीखेंगे। देखो सबसे पहले मान लो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल देगा, रेट दे रखी कितनी 10%, और टाइम कितने साल का होगा, हम 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 3 ईयर्स यानी कि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो हमने पहले 2 साल के लिए कितने मेथड किए थे, 2 मेथड। सबसे पहले वाली क्लास में कौन सा मेथड, ट्री मेथड, उससे अगले वाली क्लास में रेशियो मेथड, इस वाली क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम दोनों मेथड एक बार 2-3 क्वेश्चनों में मैं साथ समझाऊंगा। दोनों मेथड कौन सा आपको जो भी अच्छा लगे वो करना है। प्रीफर्ड रहेगा ट्री मेथड, क्योंकि इसमें से सभी क्वेश्चन इस मेथड से हो जाते हैं, उस मेथड से सभी क्वेश्चन नहीं होते। ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो, सीधा डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो तो रेशियो मेथड सही होता है। अमाउंट पूछा हो तो भी हमने रेशियो मेथड से किया था, रेट पूछी हो तो भी हमने रेशियो मेथड से किया था, और अभी क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वो भी रेशियो मेथड से किया था। तो क्वेश्चन दोनों मेथड से हो जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइम की बात होती है तो रेशियो मेथड से, कई जगह रेशियो मेथड से जल्दी काम होता है, कई जगह ट्री मेथड से जल्दी काम होता है। पहले आपको दोनों मेथड 3 साल के लिए सिखा देता हूँ, फिर देखते हैं हम ट्री मेथड को करेंगे। पहले दोनों मेथड सीख लेते हैं। देखो पहले ट्री मेथड यानी और फिर रेशियो मेथड, जैसे 2 साल के लिए सीखा 3 साल के लिए सीखेंगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000, यानी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं प्रिंसिपल। रेट को किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में। पूरा काम फ्रैक्शन में होता है। दोनों मेथड में एक चीज याद रखनी है, दोनों मेथड में रेट का काम फ्रैक्शन में ही चेंज करने के बाद में होता है, और जब लास्ट में क्या करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज को किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। 10% का कितना हो गया 1/10, यानी कि 1/10। 3 साल के लिए है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको याद रखना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं रटने वाली। 3 साल के लिए 3 लाइन बनानी है। ये 2 साल वाले में यहाँ पर क्या आता था सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। पहली लाइन देखो कितना ब्याज लग रहा है पहली साल 1/10, 10 रुपये पर 1 ब्याज, तो 1000 पर इसका 1/10 गुना 100 गुना, इसका भी 1/10 गुना। यदि मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो देख, पहले हम इसको दोबारा से और अच्छे से समझाते हैं। देखो कैसे याद रखो, यदि आपको कैसे याद नहीं रखे रहे तो सबसे पहले क्या लिखना है हमारे पास प्रिंसिपल। ये कौन सी साल का होगा, पहले साल का। पहले साल ब्याज लगेगा, पहले साल कितना लगेगा 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा 100 रुपये। ये कौन सी साल है पहली साल, पहली साल में कितना ब्याज मिला 100 रुपये। हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगली साल भी मिलेगा। अगली साल हमारे पास जो प्रिंसिपल है इस पर भी मिलेगा, कितना मिलेगा 1/10, कितना हो गया 100। और ब्याज है ना, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही क्या होता है ब्याज पर ब्याज। तो इस ब्याज पर भी कितना ब्याज मिलेगा 1/10, यानी कि 10। 100 में 10 का भाग देंगे कितना जाएगा 10। अब देखो बात करते हैं तीसरी साल की। तीसरी साल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, यानी कि इस पर ब्याज मिलेगा। ऐसे देखा जाए कि ऐसे समझो कि जो सभी टर्म्स है ना सभी पर ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, सभी पर मिलेगा। तो 4 पर मिलेगा 1 2 3 4, तो इधर कितना आएंगे 4। भाई 4 पर मिल रहा है तो 4 आएंगे। इस पर 1/10, सभी पर 1/10, क्योंकि रेट कितनी है 1/10, तो सभी पे 1/10 मिलेगा। इस पर मिलेगा तो 100, इस पर मिलेगा तो 10, इस पर मिलेगा तो 10, और इस पर भी 1/10 मिलेगा, यानी कि
10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो ये 3 साल का मेथड हो गया। 3 साल के लिए ऐसे ही करना है। टोटल CI कितना हुआ 100, 200, 300। पूरा क्या है चक्रवर्ती ब्याज है। पूरा क्या ये क्या है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट 100, 200, 300, 10, 20, 30, 31, यानी कि 330 रुपये हमारे ब्याज के हो गए 3 साल में। 3 साल में कितने हो गए 331। मैं एक बार आपको फिर से समझा। एक क्वेश्चन में हम, ये पहला क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा बेसिक से समझना है, उसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन में अच्छे से सीखना। देखो कितना है 1000। सबसे पहले ब्याज एक संख्या है, एक संख्या पर ब्याज मिलेगा, ऐसे याद रख लो। एक संख्या है तो एक संख्या पर ब्याज मिलेगा, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 5 है तो 5 पर मिलेगा, जितने है उतने भी ब्याज मिलेगा। अब कितनी संख्या दिख रही है 1, यानी कि 1 पर कितना ब्याज मिलेगा 1/10, तो कितना हो गया 100। अगले साल किस पर ब्याज मिलेगा 2 संख्या दिख रही है, एक ये और एक ये, दोनों पर मिलेगा। इस पर 1, यदि इस पर 1/10 तो 100, और इस पर 1/10 यानी कि 10। अब कितनी संख्या दिख रही है 1, 2, 3, 4, सभी पर ब्याज मिलेगा। तो 30 साल के लिए 30 लाइन, इस पर ब्याज कितना हो गया 100, और इस पर 10, इस पर 10, और इस पर 1। ये देखो इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, समझ गए ना। तो टोटल कितना ब्याज हो गया 3, 3, 1, 3, 3, 1। ये कौन सा मेथड है रेट को किसी में चेंज करेंगे। एक्शन में 10 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज में रेट क्या होती है, एक साल मिलने वाला ब्याज 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल में। 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है तो कितना हो गया 1100। हम भी क्या करते थे पहले, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या बनाते थे रेशियो बनाते थे। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या बनाते थे रेशियो। पहले साल के लिए क्या करते थे इसमें दोनों को जोड़ देते थे, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। 2 साल के लिए क्या करते थे स्क्वायर, तो 3 साल के लिए क्या कर देंगे क्यूब करेंगे। तो 10 का कितना हो गया यानी कि 1000। 11 को कितना होता है 1331 रुपया होता है। कितना होता है 1331। तो ब्याज कितने का मिला भाई, मैंने किसी को 1000 रुपये दिए, 3 साल बाद उसने मुझे वापस 1331 रुपये दिए, तो ब्याज कितना का मिला इन दोनों में से अंतर, तो कितने का मिला 3, 3, 1 का, यानी कि 331 रुपये का ब्याज मिला। ट्यूशन में कितना दे रखा है प्रिंसिपल 1000, भाई 1000 ही दे रखा है, यानी कि 1 गुना है, यानी कि बुक का वही 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 331 यही आंसर है। यदि सिंपल जनरल रेट दे रखी हो तो रेशियो मेथड जल्दी हो गया, 2 वाले में जल्दी होता था, 3 वाले में जल्दी हो रहा है, परंतु काफ़ी क्वेश्चन आगे जाके वो ट्री मेथड से करनी पड़ेगी। तो हमें सीखना दोनों मेथड को है, क्योंकि आजकल एग्जाम में टाइम की वैल्यू है सबसे ज़्यादा। SSC में यदि सिंपल क्वेश्चन आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल रहा है तो हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट 3 साल के लिए ब्याज निकाल रहा है हम किसका यूज करेंगे रेशियो मेथड का। 10 से 11 3 साल के लिए दोनों तरफ क्या हो जाएंगे घन हो जाएंगे। 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1321, 1000 और 300 हो गया। अब हम अगले एक क्वेश्चन और करते हैं इस जैसा। मान लो कि इसने प्रिंसिपल कितना दिया है 5400 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया है 5400, रेट कितनी दी है 33 से 1/3%। तो टाइम कितना दिया है 3 इयर्स का, और क्या पूछा है उसने कंपाउंड।
तीन चीज दे रखी है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट दर 33.3%, टाइम 3 साल, क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। यदि मैं बात करूँ रेशियो मेथड की, रेशियो मेथड से क्या हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ये क्या होता है प्रिंसिपल और क्या होता है अमाउंट। रेट को किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 1/3, 3 और 1 दोनों मिलाएंगे कितना हो गया 4, 3 साल के लिए है तो 3 3 9 हो गया 27 और 4 का कितना हो गया 64। कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5400, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5400, कितना गुना है 5400 में 27 का भाग देंगे तो 27 गुणे 54 और 2 बिंदु की 2 बिंदु यानी कि 200 गुना है, इसका कितना हो जाएगा 200 गुना 64 दूनी 128, 128 और 2 बिंदु की 2 बिंदु देखो 12,800 हो गए। बिल्कुल 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, जो 2 साल के लिए कर रहे थे बिल्कुल सेम टू सेम है। बस 3 साल के लिए क्या करना है यहाँ पर घन निकालना है, यानी कि घन निकालना है, और उसमें क्या निकालते थे वर्ग और यहाँ क्या निकालते हैं घन। बाकी पूरा मेथड सेम है। अरे यार मैंने धन निकाल दिया ना, ये धन हो गया, ब्याज निकालना था, ये तो क्या हो गया अमाउंट है, हमें क्या निकालना था CI, अमाउंट आ गया 64। अब देखो क्या निकालना है हमें CI, तो CI 64 में 27 गए कितना बचेगा 37 बचेगा ना, कितना बचेगा 37 बचेगा, 37 गुणा 200, 37 गुणा 200 तो 37 गुणे 74, 7400 रुपये हमें क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा। इसमें से 12,000 में से 5,400 घटाओगे तो भी कितने बचेंगे 7400 बचेंगे। ये हमारा क्या CI है और ये क्या है अमाउंट है। यदि अमाउंट पूछे तो क्वेश्चन में 12,800 भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और CI पूछे तो CI भी निकाल सकते हैं 7400।